हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम इन सोशल साइंसेस। नाउ पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब होता क्या है। देखिए, कोई भी करंट करिकुलम जो रन कर रहा है, ठीक है, क्या वो सही रन कर रहा है? क्या हम इस करिकुलम पे भरोसा कर सकते हैं? अगर हम अलग अलग नजरिए से देखें तो क्या ये रिलायबल है? मतलब जो करंट करिकुलम है वो कितना अफेक्टिव है, ये बहुत जरूरी है समझना। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एन एग्जिस्टिंग करिकुलम। स्पेशली अगर हम सोशल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंसेस के एस्पेक्ट से चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि क्या जो इसमें पॉलिटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, सिविक्स में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो करंट सिनेरियो से मैच कर रहा है, क्या बच्चे नई चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब हर एक कोर्स के अकॉर्डिंग हर किसी का अपना क्रिटिकल अप्रेजल होता है, बट जब हम लोग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाते हैं तो थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नीड। So, critical appraisal of an existing curriculum in social sciences is a valuable exercise to ensure that it remain relevant, effective and aligned with the goals of education. तो जब आप बोलते हो critical appraisal, मतलब आप क्या देख रहे हो? आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो ये चेक करने के लिए क्या ये करिकुलम रेलिवेंट है, मतलब है अभी इसका। क्योंकि कई बार बहुत पुराना करिकुलम चल रहा होता है जो कि सही नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगी, 2016-17 का करिकुलम जो है पढ़ाने का कोर्स सब कुछ सेम तरीके से चल रहा है, बट अभी आप देखोगे तो एकदम अपडेट हो चुकी हैं चीज़ें, है ना, एकदम पॉलिसीज वगैरह आ गई तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो क्या वो रेलिवेंट है आजकल के हिसाब से? इज इट इफेक्टिव? क्या ये सच में काम कर रहा है? जो हम कह रहे हैं कि करिकुलम से बच्चा ये अचीव करेगा, ये एम अचीव करेगा, क्या वो कर पा रहा है? एंड क्या ये जो हमारे एजुकेशन के गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके साथ मैच कर रहा है? ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसके अंदर। नाउ पहले तो देखेंगे कि कैसे हम लोग एक क्रिटिकल अप्रेजल को कंडक्ट करते हैं, एंड फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप, अगर आपको कोई कहेगा करिकुलम को देखो कि कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं, तो सबसे पहले आप रिव्यू करोगे करिकुलम डॉक्यूमेंट्स को। आप जो भी आपके पास प्रेजेंट में करिकुलम डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए, कंटेंट स्टैंडर्ड हो गया, असेसमेंट गाइडलाइंस हो गया, हर एक चीज को आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू रिव्यू एवरी सिंगल थिंग कि क्या सही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज है, क्योंकि उससे एक ओवरऑल आपको आइडिया पता चलेगा। उसके बाद आप स्ट्रेंथ देखोगे कि इस करिकुलम के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, क्या क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्रोज क्या क्या है, मतलब इसमें क्या क्या फायदा हो रहा है, कौन सी चीजें अच्छे से काम कर रही हैं, कौन सी चीजें आगे भी चलती रहेंगी। जब आप स्ट्रेंथ देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप वीकनेस भी देखोगे, है ना। हमें किसी की स्ट्रेंथ पता चलती है तो कॉन्स भी तो डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पे करिकुलम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको नोट डाउन करोगे। गैप्स कहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे कुछ सर्च करा वो नहीं मिला तो वो गैप आ गया, मतलब जो सर्च किया जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो देयर इज अ गैप इन द सर्च, ऐसे लिखा भी आता है। सो लुक फॉर गैप्स इन द कंटेंट। जो भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही तो है हमारे लिए, पुरानी इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, जो बहुत पहले कोई काम हुआ था अभी तो उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो हमें आज के हिसाब से देखना है, ठीक है। जहां पर हमें लग रहा है कि करिकुलम जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके साथ असाइन नहीं कर रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक चीज देती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। बच्चों को आपने एक असेसमेंट दिया क्योंकि आप उनको मार्क्स देना चाहते हो प्रैक्टिकल के, या समहाउ किसी 10 नंबर का कोई मार्क्स है। आपने असेसमेंट में बच्चे को क्या बोला, आपने बोला कि बेटा 50 पेज का एक प्रोजेक्ट बना के लाओ जिसमें तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में लिखना है। अब आप खुद सोचो 50 या 25 पेज का कितने बच्चे एक्चुअली में उसको खुद लिखने वाले हैं। आजकल के हाईटेक एआई जमाने में कोई भी बच्चा खुद नहीं लिखने वाला, और पहले भी नहीं लिखते थे, विकिपीडिया से लोग लिखते थे बहुत सारे, ठीक है। हेल्प लेना अलग चीज होती है, बट पूरा कॉपी जब आप ऐसा काम दोगे कि लिख दिया, तो अब मुझे बताओ, आप खुद एज अ टीचर एनालाइज करो अभी इस चीज को, आप बताओ ये किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है हमारे एजुकेशन गोल्स को। कोई भी चीज के साथ ये अलाइन नहीं कर। दूसरी अप्रोच एक टीचर ने दी, उन्होंने बोला कि बेटा एक प्रोजेक्ट तैयार करना है आपको, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं कि यहाँ पे बताइए कि स्कूल में हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे बच्चों के लिए इंटरेस्ट बढ़े, पढ़ने में बच्चों का इंटरेस्ट लगे। अब आपको उसको अपनी क्लासरूम के अकॉर्डिंग या 3-4 और क्लासरूम के अकॉर्डिंग आपको सोच समझ के लिखना है, और उस पर एक प्रोजेक्ट, इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट जो सिर्फ रिटर्न में ना हो, आप उसको जिस तरह से बनाना चाहते हो, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, वीडियो, आप वो बनाओ। खुद बताइए
कौन सी चीज से आपको लगता है फ्यूचर में फायदा होगा? सो दिस अप्रोच इज गोइंग टू बेनिफिट मेनी स्टूडेंट्स. व्हाई? एक्टिव लर्निंग होगी, खुद रिसर्च करेंगे, बिल्कुल हेल्प लेंगे गूगल की, मना नहीं कर रही, कोई पाप नहीं है हेल्प लेना, बट दे लर्न सो मेनी थिंग्स. एंड इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच दे आर नॉट गोइंग टू लर्न अ सिंगल वर्ड. बस 50 पेज लिखते लिखते हाथ दुख जाएंगे उनके. ये आपने ये नहीं बोलना कि 20 पेज का बनाओ, भी आप बोलो जैसे करना है करो, बट शो मी दिस प्रोजेक्ट. आप खुद देख पाओगे कि बच्चों की क्रिएटिविटी वहां पे काम करेगी. तो ये अगर करिकुलम में ऐसा कोई चीज है तो आपको ऐसा, अगर आप अच्छे करिकुलम को रिफॉर्म कर रहे हो तो आप इन चीजों को पकड़ोगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है. ठीक है. कंसिडर अलाइनमेंट. चेक इफ द करिकुलम अलाइन विद नेशनल और स्टेट एजुकेशनल स्टैंडर्ड एज वेल एज एनी स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव सेट बाय द स्कूल और डिस्ट्रिक्ट. ये भी देखिए, क्योंकि ना हर एक स्कूल का अपना तरीका करिकुलम चलता है, प्राइवेट्स में तो अपना हिसाब होता है, बट एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज करी हुई है कि ये फॉलो करना है, इन चीजों को पढ़ाना है, इन्वायरमेंट को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन पढ़ानी होगी. तो ये क्या इसके साथ चल रहा है? क्या ये जो नेशनल स्टेट कोई भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा है, उसके साथ अलाइन हो रहा है, ये भी चेक करना है. पेडागॉजिकल अप्रोच, पढ़ाने का तरीका क्या है? मैंने बताया एक्टिव लर्निंग, इस वाले में एक्टिव लर्निंग है, ये नहीं थी तो भैया ये तो तरीका गलत था. क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की क्या इन्वॉल्व हो रही है? फ्यूचर में जाके कोई याद नहीं रखता कि 50 पेज के असेसमेंट मतलब असाइनमेंट ने क्या हेल्प करी, बट अगर आपने उन्हें एक ऐसी टास्क दी जहाँ पे उन्होंने दिमाग लगाया, वो आगे जाके उनको फायदा देगा. वो सोचेंगे फ्यूचर में भी कि हमें ऐसे काम करने हैं. ठीक है, उनका माइंड शार्प होगा. तो हमें टीचर, एज अ टीचर इन चीजों का ध्यान रखना है. एंड इज इट इंक्लूसिव एंड एडेप्टेबल टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स? क्या अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे जो पढ़ाने का तरीका है उसके साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं? कई बार इंक्लूसिव क्लासरूम में जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि एक तरीका दूसरे को नहीं समझ में आएगा, तो अब आपको उसको चेंज करना है. यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, राइट? इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को क्या रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या क्लासरूम और करिकुलम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है? ये भी हमारा देखना फर्ज है. असेसमेंट मेथड्स देखिए कि जो भी असेसमेंट मेथड्स करिकुलम में यूज होते हैं, क्या ये सही है बच्चे की स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को मेजर करने के लिए? डू दे एनकरेज डीपर लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? क्या इससे बच्चों की थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली डेवलप हो रही है? आज के हिसाब से कितने रेलिवेंट है ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है, बट अगेन क्योंकि हमेशा ना, जैसे सोशल स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, एसएसटी की, तो एसएसटी इज वेरी मच रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग. तो क्या आज के हिसाब से जो बुक्स चली आ रही है, जो करिकुलम चला आ रहा है, जो भी तरीका है पढ़ाने का, वो आज के हिसाब से रिलायबल है? वो चीज पे फोकस करनी. सोशल साइंसेस शुड रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी इश्यूज. पास्ट का डिस्कस कर लिया हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन अब आप जो पढ़ा रहे हो उसमें आपको कंटेम्प्रेरी आज के इश्यूज और डेवलपमेंट्स को इंक्लूड करना होगा. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब आप इंटीग्रेशन करोगे टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्सेज का. पहले होता था कि मना कर देते थे टीचर्स कि नहीं भाई जो करना है ऐसे करो, कोई डिजिटली, मतलब मना नहीं करते होंगे, बट बिकॉज हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता था, राइट? अभी मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के पास एक्सेस है, बट इट इज द नीड ऑफ द आवर. मतलब अब जरूरत है. आप नहीं यूज करोगे डिजिटल रिसोर्सेज, आजकल तो स्कूल्स में फैसिलिटी है, बच्चा नहीं कर पा रहा घर में, कोई बात नहीं, तो आपको क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज पूरी दुनिया उस एंगल में, उस तरीके से सोच रही है. आप सोचो, आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे. आप आगे कुछ रिसर्च करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो यू नीड टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी. टीचर्स के लिए भी मैंडेटरी हो गया आजकल बहुत सारे स्कूल्स में कि भाई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए. ठीक है, रिसर्च, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करना. टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, ये देखना कि क्या टीचर्स के पास प्रॉपर नेसेसरी ट्रेनिंग है, क्या वो सच में पढ़ा पाएंगे, क्या करिकुलम के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे. और टीचर्स को भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देना. मतलब ये नहीं कि टीचर पढ़ के बैठ गए, भैया खत्म कर ली बीएड, एमएड खत्म कर ली, चलिए हो गया काम, बस अब तो लाइफ टाइम पढ़ाना है. नहीं, आपको भी जरूरत है अपडेट होने की. जब बच्चों को हम कह रहे हैं अपडेट हो, तो भाई फोन भी अपडेट मांगता है आजकल, तो आपको खुद भी अपडेट होना पड़ेगा, है ना? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है. स्टूडेंट फीडबैक, बच्चों से देखो, इस पे सबसे बेस्ट जिसे कहना चाहिए, हिल्डा टाबा जी की बात करते हैं. चलिए वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, सिंपल सा लगती है. स्टूडेंट फीडबैक का मतलब आपको एकदम ग्रास रूट लेवल पर, कौन काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल पर? टीचर्स काम करें, बच्चे काम करें. ठीक है, बच्चों से आप फीडबैक लोगे ना तो उतना यूजफुल साबित होगा, क्योंकि वो आपको एक्चुअल आपकी कमियां बता देंगे. अब ये नहीं कि उसको नोट डाउन करके, उस फीडबैक को नोट डाउन करके बच्चे के मार्क्स काटने हैं, नहीं. आपको ये देखना है कि करिकुलम में बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम लग रही है, कहाँ बच्चे को लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. बिकॉज वो एकदम वो पॉइंट होंगे, एटलीस्ट 10 में से 5-6 पॉइंट्स तो ऐसे जरूर होंगे जो आपको लगेंगे कि यूजफुल है ना?
उनके पर्सपेक्टिव से हमें देखना है करिकुलम अच्छा है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, चाहे वो कम्युनिटी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, एनीवन, वी नीड टू टेक देयर इनपुट एज वेल। नाउ सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले हैं। ये कर लिया, क्रिटिकल अप्रेजल देख लिया, इससे पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव है करंट करिकुलम। नेगेटिव 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 पॉइंट्स आएंगे तो दैट मीन्स वी नीड टू अपडेट इट, राइट। अब क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि आजकल की करंट इवेंट के अकॉर्डिंग, बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर आज भी 10 साल पहले जब मैं स्कूल में थी जो पढ़ाया गया था वही पढ़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो चेंज हो गया, साइंस चेंज हो गई, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये कि एग्जाम्पल्स जो थे, जो आप देते थे कि किसी एक पर्सन ने रोड बनाई, आप उसको तो चेंज करोगे या नहीं करोगे? आपने देखा कि कहीं पे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट को यूज किया, लेकिन वो तो आप चेंज करोगे ना, क्योंकि भाई आजकल इतना कुछ चेंज हो गया। आप सोशल साइंसेज में आप नए एग्जाम्पल लाइए, कितना कुछ चेंज हो रहा है। अभी वॉर होके चुकी है इतनी सारी कंट्रीज में, बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वॉर हो रही है, नहीं हो रही है। एक ये नहीं कि बहुत डेप्थ में उनको पॉलिटिक्स में घुसा दे, दैट इज नॉट माई पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि उनको पता होना चाहिए कि कैसे कंट्रीज में कैसे वर्क होता है ना। एक बेसिक लेवल पे उनको नॉलेज दी जा सकती है। सो हमें अपडेट करना है करिकुलम को, रिफ्लेक्ट, ताकि करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में बता सकें। एंड इनकॉर्पोरेट इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, इस पे तो बहुत फोकस होता ही है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो उसको एसएसटी के साथ एसोसिएट करोगे। तो अगर हम यहाँ पे मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ, साइंस के साथ एसोसिएट कीजिए, समहाउ उसको इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएट कीजिए। कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट कीजिए। तो हमें क्या करना है ना, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन बनाने हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स को सबको मिला के बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने हैं। ये तो बार बार रिपीट हो ही चुका। ध्यान रखना है कि करिकुलम ऐसा हो कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन मतलब होते रहे। ये ना हो कि आपने मेथड और करिकुलम इस तरह बना दिया कि बाकी बच्चे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट पॉइंट आएगा भी, तो आपको करिकुलम को भी ऐसा बनाना है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सको। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जिसमें बच्चों को अपने कंसेप्ट रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम दीजिए। बहुत जरूरी है बच्चा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से सीखे। डिजिटल लिटरेसी बच्चों को भी आनी चाहिए, टीचर्स को भी आनी चाहिए। फोकस इस तरह से हो कि हम रिसर्च स्किल्स पे, डिजिटल लिटरेसी पे फोकस करेंगे। टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया जाए, वर्कशॉप्स हो, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए ताकि वो अपडेटेड रहे। रेगुलर इवैल्यूएशन, एक सिस्टम बनाइए रेगुलर करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके बेसिस पे? स्टूडेंट्स के फीडबैक, टीचर्स के फीडबैक एंड स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के बेसिस पर, कि भाई क्या उनको लगा और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। कई जगह पर जहाँ पे ज़रूरत है और जहाँ अच्छा भी रहे वहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट करिए। जो भी स्टेक होल्डर्स, लोग आसपास के इन्वॉल्व में, कम्युनिटी एंगेजमेंट का एग्जाम्पल है, आपके किसी स्कूल के बच्चे के पापा सपोज इन्वायरमेंट की किसी फील्ड में हैं, जो बहुत ही डेली मतलब रोज उस चीज़ को देखते हैं। किसी दिन यू कैन कॉल हिम इन द स्कूल एंड यू कैन आस्क हिम कि भाई अपने बच्चों को जरा इनलाइटन कीजिए, बताइए, तो वो थोड़ा बहुत बताएंगे। तो आपने कम्युनिटी को यहाँ पे एंगेज कर लिया, ठीक है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंटरनेशनल इश्यूज क्या हो रहे हैं। करिकुलम का मतलब ये नहीं कि नहीं हम तो भैया अपना ही यूज़ करेंगे करिकुलम, ऐसा कुछ नहीं है। करिकुलम इज समथिंग जिसका फोकस ही यही है कि बच्चा इंप्रूव करे डे बाय डे, है ना। बच्चा चीज़ें सीखे, जब उससे पढ़ के निकले तो वो इतना अच्छा हो, इतना काबिल हो कि उसका एक ग्लोबल लेवल पे उसके लिए जॉब्स हो। तो इसीलिए अगर कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, कोई बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। असेसमेंट रिफॉर्म्स, रिवैल्यूएट कीजिए असेसमेंट मेथड को, ये देखने के लिए कि क्या आजकल का जो हमारा डीपर लर्निंग करिकुलम के गोल्स है उसके साथ ये असेसमेंट मेथड अलाइन कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी शो कीजिए कि अगर कोई भी नीड है और ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके। बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ। कोरोना का क्या हुआ था? कोरोना तक किसी को पता ही नहीं था कि एडटेक और ई लर्निंग या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर पे पढ़ना या लैपटॉप्स खोल के पढ़ना क्या होता। फिर हमने क्या किया, हमने सब कुछ चेंज करके रख दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या करा, सब बच्चा घर से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई रुक गई एक साल के लिए, ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लोगों की जॉब्स गई, देवर कॉन्स, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज। सो हमने क्या किया, उस सिस्टम को ऐसा बनाया कि बच्चा घर बैठ के भी स्कूल आए बिना पढ़ ले। तो करिकुलम अगर रिजिड होता कि नहीं बच्चा घर से तो पढ़ ही नहीं सकता, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं। हर स्कूल ने अपने अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लेक्सिबिलिटी।
तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, पता चला हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम इन सोशल साइंसेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज डन एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। सारी चीजें हमने पढ़ ली। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए। नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर डाउट है और तब भी लाइक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।